राम राम भाई साहब। भाई साहब, अब बात करते हैं शेख हसीना जी और बांग्लादेश पर, बांग्लादेश के तख्ता पलट पर। तो भाई साहब, अभी अभी शेख हसीना जी ने स्टेटमेंट दी है कि उनके देश में जो तख्ता पलट हुआ था, उनकी जो डीपावर किया गया उनके देश में उन्हें, वो उसके पीछे यूएस का हाथ है, यूएसए का हाथ है। ये सीधा सीधा बोल दिया अब तो। और उन्होंने जो एग्जैक्ट वर्डिंग बोली है वो बताता हूँ अभी। तो भाई साहब, शेख हसीना जी ने कहा है, दे वॉन्टेड टू सीज पावर ओवर द डेड बॉडीज ऑफ स्टूडेंट बट आई डिड नॉट अलाउ इट। आई स्टेप डाउन फ्रॉम द प्रीमियरशिप। आई कुड हैव स्टेड इन पावर इफ आई हैड सरेंडर्ड द सोवरेनिटी ऑफ सेंट मार्टिन आइलैंड एंड अलाउड अमेरिका टू डोमिनेट द बे ऑफ बंगाल। तो भाई साहब, सीधी सीधी बात हिंदी में बात हुई है कि यदि शेख हसीना जी सेंट मार्टिन आइलैंड को यूएसए को दे देती तो वो पावर में रह सकती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनके देश में तख्ता पलट करवा दिया गया। बात ये है सारी की सारी। तो भाई साहब, जो ये यूएसए का इतिहास रहा है छोटे छोटे देशों में तख्ता पलट करने का। आप देख रहे हैं, जब भी कोई यूएस का कोई टॉप ऑफिशियल रिटायर होता है, जो अपना इंटरव्यू देता है, जो उनसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यूएस से दूसरों देशों में इंटरफेयर करता है या नहीं, तो यूएस के जो टॉप ऑफिशियल है जो रिटायर होते हैं वो खुद बताते हैं कि हाँ, यूएस से दूसरे देशों में इंटरफेयर करता है, तख्ता पलट करता है। क्योंकि जो यूएस के हिसाब से नहीं चलता, जो यूएस की फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से नहीं चलता है, वो वहाँ पर तख्ता पलट कर देते हैं यूएस के इंटरेस्ट के हिसाब से। तो ये खुद वहाँ के टॉप ऑफिशियल्स भी बोलते हैं जब वो रिटायर हो जाते हैं। और भाई साहब, जो इन एक बात और जो कॉमन बात पाई, हरिओम, जो कॉमन बात पाई गई है, ये जो तख्ता पलट होता है ये डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के नाम पर होता है, ये भी उन्होंने ही बोला है। और भाई साहब, जिस वक्त ये तख्ता पलट हुआ था ना, उस वक्त भी यूएस का जो स्टेट डिपार्टमेंट था उसकी तरफ से जो स्टेटमेंट आई थी उसका एक हाईलाइट बताता हूँ। वो आया था, वी वेलकम द अनाउंसमेंट ऑफ इंटर्म गवर्नमेंट एंड अर्ज एनी ट्रांजिशन बी कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद बांग्लादेश लॉज। कहने का मतलब है वही, मतलब वो खुश थे, किसी और ने नहीं, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने बोला है। ये स्टेटमेंट आई थी जब ये तख्ता पलट हुआ था। और भाई साहब, और इस स्टेटमेंट में एक और हाईलाइट था कि वी आर डीपली सैडेड बाय अबाउट द रिपोर्ट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स अब्यूज़। मतलब वही डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स, ये बोला भाई साहब जब ये स्टेटमेंट आई थी। और एक बात और, जिस वक्त शेख हसीना जी जीती थी बांग्लादेश में, अभी जब इलेक्शन हुए थे कुछ दिन पहले ही, तो उस वक्त यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने फिर क्या बोला था, याद है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए हैं बांग्लादेश में, डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स का इशू है, ये चीज़ बोल दी थी। फिर यही होता है भाई साहब इन छोटे देशों के साथ, इन छोटे देशों में ऐसा ही होता है। भाई साहब, ये बात तो हुई सारी की सारी इस चीज़ की, जो भी ये बांग्लादेश और शेख हसीना जी के साथ जो इशू चल रहा है, जो भी ये सारी कंट्रोवर्सी, ये ख़त्म, ठीक है। अब एक बात आती है सेंट मार्टिन आइलैंड की। भाई साहब, ये सेंट मार्टिन है कौन, कहाँ से आ गया ये आइलैंड? मैं गारंटी दे रहा हूँ भाई साहब, जो हम कॉलोनियल पावर्स के जो अधीन थे ना, अपने कुछ पिछले कुछ सालों में 100-200 सालों का जो राज करके गए हैं, क्योंकि जो आज का हमारा भारत है, जो उस वक्त का जो हमारा भारत था, उस वक्त क्या था, पाकिस्तान भी हमारे पास था, भारत और ये बांग्लादेश और ये म्यांमार, ये सारे के सारे एक ही तो हिस्सा था कि नहीं था ना, एक ही हिस्सा। और जो हमारे जो पूर्वज रहे हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जिन्होंने 1857 से लेकर 1947 तक जो लड़ाई लड़ी है, 90 साल की जो लड़ाई लड़ी है, जिसमें हमारे ना जाने कितने सारे स्वतंत्रता सेनानी फांसी चढ़े हैं, शहीद हुए हैं, आम जनता ने शहादत दी। 1943 में फेमाइन हुआ जिसमें 10 से 15 मिलियन लोग सिर्फ और सिर्फ बंगाल में मारे गए थे, चर्चिल ने जब सारा का सारा अनाज यूरोप की तरफ मोड़ दिया था। तो ये जो भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार, ये सारे के सारे भारत का तो हिस्सा थे। जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए, इसी भूखंड के लिए तो उन्होंने शहादत दी थी। इतनी सारी जो शहादतें हुई थी इसी के लिए तो हुई थी कि हम अखंड रहें, हम संयुक्त रहें।
और भाई साहब देखो, अब बात आती है इसी सेंट मार्टिन आइलैंड की। मैं गारंटी दे रहा हूँ भाई साहब, आप सेंट मार्टिन के इतिहास में चले जाओ, ये बंदा कहीं ना कहीं यूरोप से कनेक्टेड होगा। क्यों? वो हम पर राज करते थे, अंग्रेज हम पर राज करते थे, उन्होंने अपने हिसाब से नाम बदल दिया। देखो भाई साहब, कॉलोनियल इतना अंदर तक घुसा हुआ, कॉलोनियल पावर्स, उनका कॉलोनाइजेशन हमारे अंदर आज तक भी हम इसका नाम नहीं बदल पाए। और भाई साहब हम तो कह रहे हैं, हम तो इसका नाम बदलेंगे भविष्य में, जब भी कभी होगा तो हम इसे कालिंदी बोलेंगे। हमारे यहाँ एक रानी हुई थी कालिंदी नाम से, भाई साहब वो थी यमुना जी की पुत्री कालिंदी। और भाई साहब जो हमारी यमुना नदी है, ये प्रयागराज में जाती है, जहाँ ये त्रिवेणी बनाती है, और फिर इससे आगे जब गंगा जी आगे बहती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और आज तो बांग्लादेश है। अब तो जो ईस्ट पाकिस्तान बनने के तौर पर निकल चुका है। उस समय तो बांग्ला ही हुआ करता था, बंगाल। और ये फिर कहाँ जाकर गिरती है ये नदी गिर कर जाती है बे ऑफ बंगाल में। उसी बे ऑफ बंगाल में जिसे अमेरिका आज डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है सेंट मार्टिन आइलैंड के थ्रू। तो भैया हम इसी सेंट मार्टिन आइलैंड को नाम बदल कर कालिंदी रानी के नाम से रखेंगे, जो यमुना जी की पुत्री थी। तो भाई साहब इस चीज़ को हम जरूर करेंगे, और ज़रूर करेंगे। जय तिरंगा, जय भारत।